हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदनी महिंद्रा तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूं। तो आज मैं फिर से आप सबसे मुखातिब हुई हूं, आप सबके साथ जुड़ी हूं। एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्योंकि हर एक एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में, रेलवे के एग्जामिनेशन में जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा अपकमिंग आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जामिनेशन है, एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन है, जिसमें से क्वेश्चन आना क्या है तय है, और बैंकिंग के एग्जामिनेशन में भी क्या है लाइंड अप है। तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट सेशन को आप जहां पर भी कनेक्टेड हैं क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या मिल पाए, पूरा लाभ मिल पाए। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं। तो कहां पर आ जाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कर देना है। कमेंट बॉक्स में आराम से क्वेश्चन को और ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही क्या करना है, आंसर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, इसरो वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था कौन से वर्ष में, जल्दी से बता देना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो बिल्कुल कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 में इसरो की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे, तो बिल्कुल वो कौन थे भाई, विक्रम साराभाई जी थे। कौन थे, विक्रम साराभाई जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन, आपको इनमें से अलग को पहचानना है, मतलब जो एक लीक से हटकर हैं, अलग हैं। ऑप्शन आपके पास एएस किरण कुमार, डॉक्टर के राधाकृष्णन, माधवन नायर या एस क्रिस्टोफर। तो इनमें से आपको ऑड पहचानना है। तो ऑड वन आउट की बात करें तो इनमें से कौन है, एस क्रिस्टोफर है। क्यों है, क्योंकि इनमें से बाकी ये तीनों जो हैं वो चेयरमैन रह चुके हैं किसके, इसरो के। तो जल्दी से इसरो के चेयरमैन देख लेते हैं। सबसे पहले तो कौन थे, विक्रम साराभाई जी थे, जो 9 सालों तक इसरो के क्या रहे थे, चेयरमैन रहे थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनका एफर्ट्स ही था जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया है, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के तौर पर जाना जाता है। दूसरे नंबर के जो इसरो के चेयरमैन रहे उनका नाम रहा एमजीके मेनन जी। एमजीके मेनन जी जो सिर्फ 9 महीने तक ही इसरो के क्या रहे, चेयरमैन रहे। थर्ड नंबर के चेयरमैन रहे इसरो के, वो रहे सतीश धवन जी। कौन रहे, सतीश धवन जी, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन कहे जाते हैं इसरो के। 12 साल तक जो है इन्होंने इसरो के अध्यक्ष के तौर पर जो है अपना कार्यभार निभाया था। इनको जो है इनके फ्लूइड डायनेमिक्स वर्क के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो है इन्हीं के कार्यकाल में इनसैट प्रोग्राम जो है उसकी क्या की गई थी, लॉन्चिंग की गई थी। ठीक है, उसके बाद अब फोर्थ नंबर की बात करें तो वो थे यूआर राव जी। ठीक है ना, यूआर राव जी जो थे वो फोर्थ नंबर के इसरो के चेयरमैन थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, के कस्तूरी रंगन जी 5वें नंबर के चेयरमैन रहे। ठीक है, के कस्तूरी रंगन जी 5वें नंबर के चेयरमैन रहे। जी माधवन नायर जी जो है 6वें नंबर के चेयरमैन रहे इसरो के राधाकृष्णन जी की बात करें तो ये रहे 7वें नंबर के चेयरमैन। ठीक है ना, 7वें नंबर के चेयरमैन रहे। जीएसएलवी मार्क 3 जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 2 में किया गया था, वो जो है इसी कार्यकाल में क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो शैलेश नायक जी जो रहे वो 8वें इसरो के चेयरमैन रहे, जो मात्र 11 दिन के लिए इसरो के क्या रहे थे, चेयरमैन रहे थे। ठीक है, इसके अलावा एएस किरण कुमार जी, भाई एएस किरण कुमार जी जो है वो 9वें नंबर के इसरो के चेयरमैन रहे। और अगर मैं बात करूं तो के सिवान जी जो हैं इसरो के 10वें नंबर के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। अगर हम बात करें के सिवान जी की, तो के सिवान जी के जो है कार्यकाल में चंद्रयान 2 मिशन, अब जो है चंद्रयान 3 की भी क्या की जा रही है, बिल्कुल बातचीत की जा रही है। चंद्रयान 3 भी जो है जल्द हम देखेंगे कि इसे भी क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो बिल्कुल ये तो सबको पता है कि हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है, बेंगलुरु में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है, बेंगलुरु में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो, इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था। तो फर्स्ट सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च की थी वो कौन सी थी, तो सबसे पहली सैटेलाइट जो इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी वो कौन सी थी भाई, कल्पना 1 थी। ठीक है ना, यहां से देख देख के आंसर मत करना, अपने आप जो है ऑप्शन पढ़ के आंसर करना। तो कल्पना 1 जो है सबसे पहली इसरो के द्वारा लॉन्च की गई क्या थी, फर्स्ट सैटेलाइट थी, जिसे 12/9
2009-2002 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ट बाय इंडिया? भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताना है। आपको बताना है कि पहली सैटेलाइट वो कौन सी थी जो इंडिया ने बनाई थी, इंडिया ने बिल्ट की थी, तो बिल्कुल वो कौन सी थी भाई, आर्यभट्ट थी। कौन सी थी वो सैटेलाइट, आर्यभट्ट थी, ठीक है ना। इंडिया बिल्ट फर्स्ट, इंडिया जो सैटेलाइट बिल्ट की थी वो थी आर्यभट्ट, जिसे लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा 1975 में। तो आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर इसे बनाया गया था। और रोहिणी जो थी वो फर्स्ट सैटेलाइट थी जिसे प्लेस किया गया था ऑर्बिट में, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 के द्वारा। तो ये सबसे पहली सैटेलाइट थी जिसे ऑर्बिट में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच प्लेस डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड? डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है किस स्थान पर स्थित है? तो आपको बताना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरला, बेंगलुरु या इनमें से कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। और तिरुवनंतपुरम कहां पर है? केरला में है, ठीक है ना। तो विक्रम साराभाई जी जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहे जाते हैं, अंतरिक्ष के पिता भी कहे जाते हैं, तो उनके नाम पर जो है बना हुआ है डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। कहां पर लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम केरला में लोकेटेड है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून एज द कमांडर ऑफ द अमेरिकन मिशन अपोलो 11 इन जुलाई 1969? जुलाई 1969 को अमेरिकी मिशन अपोलो 11 के कमांडर के रूप में चंद्रमा पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो 3 दिन तक चंद्रमा पर चले थे भाई, मून पर चलने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो है वो कौन था, ठीक है ना। कुछ आवर्स के लिए ही बात करें अगर हम, तो वो चले थे। तो सबसे पहला व्यक्ति जो चंद्रमा पर चला था, फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, वो कौन थे? तो बिल्कुल वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कुछ चंद समयों के लिए जो है चले थे मून पर। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRNSS? IRNSS का पूर्ण रूप क्या है? तो बिल्कुल इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नाविक के तौर पर भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें तो ये जो है रीजनल सैटेलाइट सिस्टम होता है, ठीक है ना। जो आपको रीजनल सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो जो आपको जीपीएस से ज्यादा सटीक पोजिशनिंग प्रोवाइड करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा सटीक जो है आपको डेटा प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें तो जो है ये कहा जाता है कि जीपीएस से ज्यादा एग्जैक्ट एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है उसके अध्यक्ष कौन है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये लोकेटेड है, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर हम बात करें सतीश धवन स्पेस सेंटर के अब अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है? ए रंगाराजन जी हैं। कौन है? ए रंगाराजन जी। और पहले कौन थे? एस पांडियन जी थे। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर या श्री हरिकोटा रेंज के तौर पर भी इसे जाना जाता था। इसका नाम जो है 2002 में बदल दिया गया था सतीश धवन जी के नाम पर। तो पहले इसे श्री हरिकोटा रेंज ही कहा जाता था। 2002 में इसका नाम क्या किया गया था? चेंज किया गया था। और इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ए रंगराजन जी हैं, ए राजा राजन जी हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड बाय GSLV इन इट्स ऑपरेशंस? GSLV ने अपने संचालन के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करता है? तो GSLV क्या है? ग्लोबल जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो GSLV है, जिसका पेलोड बहुत है, पेलोड कैपेसिटी ज्यादा है, अगर हम बात करें तो ये किस तरीके के ईंधन का इस्तेमाल करता है, पूछा जा रहा है। सिर्फ तरल ईंधन का प्रदान करता है, उपयोग करता है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है कि लिक्विड इन फर्स्ट स्टेज एंड सॉलिड इन सेकेंड स्टेज, सॉलिड इन फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड इन सेकेंड स्टेज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो GSLV जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो किस तरीके के ईंधन का इस्तेमाल करता है? पहले स्टेज में सॉलिड का इस्तेमाल करता है और दूसरे स्टेज में लिक्विड का इस्तेमाल करता है। अगर हम बात करें GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 जो यूज हुआ था चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के लिए, उसमें लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया था, अगर ध्यान होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे
हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी? भारत की मल्टी वेवलेंथ स्पेस वेधशाला का नाम क्या है? तो मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है? ठीक है ना, जो बहुत वेवलेंथ्स के थ्रू ही क्या कर लेती है, डेटा को डिटेक्ट कर लेती है, तो उसका नाम बिल्कुल क्या था, एस्ट्रोसैट था। ठीक है, उसका नाम क्या था, एस्ट्रोसैट था। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस? शैक्षिक उद्देश्य के लिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कौन सा था? एड्यूसैट था। कौन सा था? एड्यूसैट था। ठीक है, अगर हम बात करें तो एड्यूसैट जो थी वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। इसे जीसैट 3 के नाम से भी जाना जाता है, जीसैट 3 के नाम से भी जाना जाता है, और ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी जो एजुकेशनल सेक्टर के लिए बनाई गई थी। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये जो है एड्यूसैट सैटेलाइट है, और इसके जो है, इसके जो रेडिएशन से, डेटा से क्या मिल रहा है, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो स्कूल्स कॉलेजेस में क्या है, जो है ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के थ्रू। तो सबसे पहले एजुकेशनल पर्पसेस के लिए सैटेलाइट जिसे 2004 में इसरो ने लॉन्च किया था, वो कौन सी थी? एड्यूसैट थी। नेक्स्ट बढ़ रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्पेस साइंस इन इंडिया? भारत में आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो मॉडर्न स्पेस साइंस इन इंडिया के फादर कौन कहे जाते हैं? तो बिल्कुल वो कौन कहे जाते हैं भाई? विक्रम साराभाई जी को ही कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? विक्रम साराभाई जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वॉज इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा था? तो आप यहाँ पर जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को देख पा रहे हो, ठीक है ना, जिसे जो है सुदूर संवेदन भी कहा जाता है। तो बिना जो है कॉन्टैक्ट में आए, बिना टच किए क्या प्रोवाइड कर देता है? डेटा प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सी थी? तो बिल्कुल वो कौन सी थी? IRS-1A थी। ठीक है ना, 8 सीरीज आ चुकी हैं इसकी। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A थी, सबसे पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जनक, फादर जो कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं PR पिशारोती जी। किन्हें कहा जाता है? PR पिशारोती जी को कहा जाता है फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When was the launching of Chandrayaan-1 held? चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग जो है वो कब हुई थी, आपको बताना है इसमें से। 22 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर, 22 अगस्त 2018, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग कब की गई थी? तो बिल्कुल चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग कब की गई थी? 22 अक्टूबर 2008 में इसकी क्या की गई थी? लॉन्चिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। When was launched the Chandrayaan-2 मिशन? चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था? तो अभी हमने चंद्रयान-1 मिशन की बात की थी, अब बात कर रहे हैं चंद्रयान-2 मिशन की। तो चंद्रयान-2 मिशन की लॉन्चिंग कब की गई थी? तो बिल्कुल कब की गई थी? 22 जुलाई 2019 में की गई थी। उसकी 8 में थी, इसकी कब है? 2019 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर द चंद्रयान मिशन वन वॉज लॉन्च। उस स्थान का नाम बताइए जहां से चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया गया था, और जो लॉन्चिंग व्हीकल इस्तेमाल किया गया था उसका नाम क्या था? PSLV C11। ठीक है, जो लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था वो था पोलर सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल C11 का इस्तेमाल किया गया था चंद्रयान-1 को लॉन्च करने के लिए। आपको बताना है कि लॉन्चिंग कहां से की गई थी। तो बिल्कुल लॉन्चिंग कहां से की गई थी? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से क्या की गई थी? लॉन्चिंग की गई थी। और लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? PSLV C11 था। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर द चंद्रयान-2 वॉज लॉन्च। उस स्थान का नाम बताना है जहां से चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण किया गया था। तो चंद्रयान-2 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया था? आराम से जो है सोच लीजिए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है सतीश धवन इसरो सैटेलाइट सेंटर विक्रम साराभाई से, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम से। तो चंद्रयान-2 मिशन की लॉन्चिंग भी कहां से की गई थी? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से की गई थी, इसकी भी लॉन्चिंग। ठीक है, और GSLV Mark 3 लॉन्चिंग व्हीकल का क्या किया गया था? इस्तेमाल किया गया था, जो लिक्विड हाइड्रोजन का कर रहा था इस्तेमाल। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड द चंद्रयान-1? चंद्रयान-1 मिशन में कितने वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे? तो आपको बताना है चंद्रयान-1 मिशन में कितने वैज्ञानिक उपकरण, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे। तो बिल्कुल वो कितने थे? 11 थे, याद रखना कितने थे? 11 थे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान-1 मिशन? चंद्रयान-1 मिशन जो 2008 में आया, जो PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान-1 मिशन के
परियोजना के निर्देशक कौन थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो वो कौन थे, एम अन्नादुरई जी थे। कौन थे, एम अन्नादुरई जी थे चंद्रयान 1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। नेक्स्ट बात करें तो चंद्रयान 1 मिशन जो है इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक मिशन था, कहां पर, चंद्रमा में मून के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो चंद्रयान 1 जो है वो इंडिया का फर्स्ट मिशन था मून के लिए। चंद्रयान 1 का नाम कहां से आया था, चंद्र का मतलब मून है और यान का मतलब क्या होता है, व्हीकल होता है। तो ये एक लूनर स्पेसक्राफ्ट के तौर पर क्या किया जाता है, जाना जाता है। चंद्रयान 1 मिशन को जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C11 से, कब, 22 अक्टूबर 2008 में सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसे सहार भी कहा जाता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगर हम बात करें तो स्पेसक्राफ्ट जो है उसने 3400 ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट किए, किसके, अराउंड द मून, मून के इर्द गिर्द 3400 ऑर्बिट्स इसने जो है कंप्लीट किए। चंद्रयान 1 का जो है पूरा मिशन ऑपरेशनल रहा 312 दिन तक, मतलब 29 अगस्त 2009 तक ये पूरा मिशन क्या रहा, ऑपरेशनल रहा। अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा था कि 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज से भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है और इंडिया ने कुछ कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करके उन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया था। चंद्रयान 1 मिशन ने फाइनली खोजा क्या था, चंद्रमा पर जो है ट्रेसेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के अंश खोजे थे। इसके अलावा चंद्रयान 1 मिशन जो है उसने ये भी खोजा था कि नॉर्थ पोल में जो है, ठीक है, नॉर्थ पोल रीजन जो है मून का, वहां पे वाटर आइस भी शामिल है, ठीक है, पानी के तौर पर जो है वहां पे क्या भी शामिल है, बर्फ भी शामिल है, ये भी खोजा था। इसके अलावा चंद्रयान 1 मिशन ने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन भी डिटेक्ट किया था लूनर सरफेस पर, और ये एक बड़ा अचीवमेंट रहा था जिसमें पूरी इमेजेस जो है वो शो की गई थी। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, और अगर हम बात करें तो एवरेज डिस्टेंस अर्थ का मून से जो है कितना है, तो 3,84,000 किलोमीटर जो है एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड मून। मून का डायमीटर जो है वो है 3,476 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू इसरो, जो 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। और अगर हम बात करें, ठीक है, अर्थ का डायमीटर जो है वो 1/4 है, अगर हम बात करें मून के डायमीटर से कंपेयर किया जाए तो मास जो है मून का, ठीक है, मास जो है मून का वो 1/8 है मास ऑफ अर्थ से, सिर्फ कितना है, 1/81 है मास ऑफ अर्थ से। और ग्रेविटी जो है मून पर, ग्रेविटी जो है वो मून पर 1/6 है ऑफ दैट ऑफ अर्थ, ठीक है ना, अर्थ से वो सिर्फ 1/6 भाग पे है, मतलब 1/6 है ऑफ दैट ऑफ अर्थ कहा गया है। अगर हम बात करें मून में तो टेम्परेचर की, अगर हम बात करें तो टेम्परेचर की एक्सट्रीम कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तो साइड ऑफ द मून जहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है वो इतना ज्यादा हॉट हो जाता है कि माइनस जो है, मतलब अगर मैं बात करूं इतना हॉट हो जाता है कि 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और जो उसका फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर कहा गया है वो पाया गया है कि -180 डिग्री सेंटीग्रेड है रात में, ठीक है। तो मून का टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम लेवल पर है, चाहे हम हाई की बात करें और चाहे हम किसकी बात करें, लो की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और चंद्रयान 2 मिशन के बारे में हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे। चंद्रयान 2 मिशन की बात करें तो 2019 में इसे क्या किया गया था, 22 जुलाई को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर हमने बात की तो कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया, तो GSLV Mark 3 का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो है साउथ पोल के लिए था, साउथ पोल में जो है अंश को खोजने के लिए इसे भेजा गया था, ठीक है। तो पहली बार किसी कंट्री ने अटेम्प्ट किया था कि साउथ ध्रुव पर जो है, साउथ पोल पर इसे जो है खोज करने के लिए भेजा था। और ये जो चंद्रयान 2 मिशन था इसमें कंसिस्ट थे 3 चीजें, कौन कौन सी 3 चीजें थी, एक था ऑर्बिटर, एक था लैंडर जिसे विक्रम कहा गया था, और एक था रोवर जिसे क्या कहा गया था, प्रज्ञान कहा गया था। तो 3 जो है इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। अगर हम बात करें तो ऑर्बिटर जो था वो यहाँ से आप देख रहे हो कि इसके अंदर से क्या निकलेगा, ये ऑर्बिटर निकलेगा। लैंडर जो वहां पर जाके क्या हो रहा था, लैंड हो रहा था, जिसे विक्रम कहा गया था, ठीक है। और जो है फिर क्या था, रोवर जो इमेजेस ले रहा था, जो फोटोग्राफ खींच रहा था, जिसे क्या कहा गया था, प्रज्ञान कहा गया। तो 3 जो है इंपॉर्टेंट मिशन में ये 3 चीजें इंक्लूडेड रही, ऑर्बिटर, लैंडर जिसका नाम विक्रम था, और रोवर जिसे क्या कहा गया था, प्रज्ञान कहा गया था। तो आप जो है यहाँ पे भी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये रोवर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये प्रज्ञान है, रोवर है जो इमेजेस लेगा यहाँ से। ये जो है क्या है, ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर जो है वो क्या करेगा, जो लैंडर है उसे क्या करेगा, लैंड करेगा। और ये जो लैंडर है इसका नाम क्या दिया गया था, विक्रम लैंडर दिया गया था। और इसी के अंदर से ये रोवर निकला था, ठीक है, इसी के अंदर से क्या निकला था, रोवर निकला था। अब
सबसे पहला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 इज लॉन्च्ड बाय, चंद्रयान 2 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपको बताना है कि चंद्रयान 2 जो मिशन था उसकी लॉन्चिंग की गई थी किस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा, कौन से व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था, तो वो कौन सा था? जीएसएलवी मार्क 3 था। कौन सा था? जीएसएलवी मार्क 3 था, जिसे निकनेम भी दिया गया था क्या भाई? बाहुबली। जिसे निकनेम क्या दिया गया था? बाहुबली दिया गया था। तो जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था, मार्क 3 का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर को किस तौर पर जाना जाता है? जो लैंडर था उसका दूसरा नाम पूछा गया है। तो चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। ठीक है, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम क्या था? चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम क्या था? तो बिल्कुल रोवर का नाम क्या था? जो सोलर पावर से चल रहा था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था। उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था, रोवर का नाम। तो आर से रोवर, आर जो है प्रज्ञान में भी आ रहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Chandrayaan 2 is the first space mission to conduct a soft landing on the moon's डैश पोलर रीजन। चंद्रयान 2 जो है उसमें चंद्रमा के कौन से ध्रुवीय क्षेत्र पर नरम लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन था? तो चंद्रयान 2 मिशन जो है वो मून के कौन से सर्फेस पर लैंड करना था? तो बिल्कुल वो कौन से सर्फेस के लिए जो है, कौन से पोलर रीजन के लिए था? कौन से पोलर रीजन के लिए था? साउथ ध्रुवीय, ठीक है ना, सदर्न पोलर रीजन के लिए था, साउथ पोल की जो है डिटेक्शन के लिए था। ठीक है, कि कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो साउथ पोल में हो रही हैं। तो इसरो के अकॉर्डिंग जो है साउथ पोल स्पेशली इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि लार्जर सेक्शन जो होता है वो शैडो से दूर रहता है। ठीक है, शैडो से दूर रहता है, जहां पर जो है वाटर होने के बहुत ज्यादा क्या रहते हैं? चांसेस रहते हैं। तो ये जो था ये सदर्न रीजन के लिए था, साउथ पोलर रीजन के लिए ये मिशन था चंद्रयान 2। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 2? चंद्रयान 2 की परियोजना के निर्देशक कौन थे? चंद्रयान 2 की परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन रहे? तो अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन रहे? मुथैया वनीता जी रही। कौन रही? मुथैया वनीता जी रही। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर था, तो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और हम क्वेश्चंस। ठीक, तो ये है चंद्रयान 2 के मिशन के बारे में। अब ध्यान रखना है, चंद्रयान 2 मिशन जो था वो सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। ठीक है, विक्रम मॉड्यूल का क्या किया गया था? इस्तेमाल किया गया था। रोवर था, ऑर्बिटर था और प्रज्ञान था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 साइंटिफिक पेलोड्स इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, और चंद्रयान 1 में कितने इंस्ट्रूमेंट्स थे? 11 थे। ठीक, अगर मैं बात करूं तो जीएसएलवी मार्क 3 का इस्तेमाल किया गया था, जिसका निकनेम क्या था? बाहुबली था। तो 22 जुलाई 2019 में इसकी क्या की गई थी? प्लानिंग की गई थी कि इसे क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 मिशन में की साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो मिशन डायरेक्टर के तौर पर कौन थी? रितु कारिधल थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर कौन थी? मुथैया वनीता थी। और एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर 2 लोग थे, के कल्पना और जी नारायण। ठीक है ना, तो मिशन डायरेक्टर अगर पूछता है तो वो कौन थी? रितु कारिधाल थी। और अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछता है तो वो कौन थी? मुथैया वनीता जी थी। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं जो है अगले पार्ट की तरफ। तो एक बात ध्यान से सब लोग जो है सुन लीजिए कि अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि लेटेस्ट सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च की हैं उन पर हम क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे, और इसरो के आने वाले अपकमिंग मिशंस कौन कौन से हैं उस पर बातचीत करेंगे। तो ये पार्ट 1 था इसरो का। आई होप सब लोगों को बहुत सारे आंसर्स जो है वो मिले होंगे, और बहुत सारे आंसर्स और क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो एक बार बहुत सारे आप में से कैंडिडेट्स का क्या हो गया होगा? रिविजन भी हो गया होगा। तो बाकी जो है लेटेस्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की है इसरो ने उस पर क्वेश्चनर, और अपकमिंग मिशंस जो हैं इसरो के उस पर क्वेश्चनर का सेशन जो है पार्ट 2 में बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी एग्जामिनेशन के थर्ड फेज क्या होने वाले हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सबको बेस्ट विशेस है, बढ़िया से जो है थर्ड फेज की क्या करनी है? तैयारी करनी है। और एक बात और जो है 26 जनवरी को, भाई 26 जनवरी को सुबह 5:30 बजे, 6:30 नहीं 5:30 बजे मैं आप सबके साथ में जुड़ूंगी महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आने वाले रेलवे, एनटीपीसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जामिनेशन में कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल संभावित प्रश्नों के साथ 26 जनवरी को, ठीक है ना, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन
रिपब्लिक डे वाले दिन मैं सुबह 5:30 बजे आपके साथ जुड़ूंगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है हम रिपब्लिक डे की क्या देखने वाले हैं, बिल्कुल परेड देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो 5:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 26 जनवरी को। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी मेरे प्यारे साथी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। और भाई जाते जाते सेशन को क्या करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सब लोग अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।